रमेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय सड़कों पर बिताया था। उसकी आदत थी कि लंबी यात्राओं के दौरान वह कभी-कभी शराब पी लेता था। एक सर्दियों की रात जब आसमान में चांदनी फैली थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं, रमेश ने अपनी यात्रा शुरू की। उस रात उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी थी, जिससे उसकी नजरें धुंधली हो रही थीं। लेकिन उसे अपने माल को समय पर पहुंचाने की जल्दबाजी थी, इसलिए उसने गाड़ी चलाने का फैसला किया। रास्ता सुनसान और अंधेरा था। दूर दूर तक कोई वाहन या इंसान नजर नहीं आ रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रमेश को एहसास हुआ कि ट्रक का एक टायर पंक्चर हो गया है। उसने ट्रक को किनारे पर रोका और टायर बदलने के लिए नीचे उतरा। जैसे ही उसने टायर बदलने के लिए अपने औजार निकाले, उसे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। रमेश ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे और धुंध के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसने इसे अपने शराबी हालत का परिणाम मानकर नजरअंदाज किया और टायर बदलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने टायर बदलने के लिए झुककर काम करना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। रमेश ने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपनी धड़कन को शांत करने की कोशिश की और वापस टायर बदलने लगा। कुछ ही पलों बाद उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की भारी आवाज सुनाई दी। रमेश ने धीरे धीरे मुड़कर देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। डरते डरते उसने अपने काम में फिर से ध्यान लगाया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा भय बैठ गया था। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने डर के मारे तुरंत मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक अधजला आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा भयावह था और आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रमेश की चीख उसके गले में ही अटक गई। वह आदमी धीरे धीरे बोला, मुझे भी इसी रास्ते पर मारा गया था। मैं भी एक ड्राइवर था जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। अब मैं यहां फंसा हुआ हूं और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तेजी से अपने औजार समेटे और ट्रक में वापस भागा। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। वह आदमी अब भी ट्रक के बाहर खड़ा था, उसकी ओर घूरते हुए। रमेश ने फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। जैसे ही रमेश ने ट्रक चलाना शुरू किया, उसने देखा कि वह आदमी अब ट्रक के सामने खड़ा था। रमेश ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। ट्रक उस आदमी के आर पार हो गया, लेकिन रमेश को उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। वह आदमी अब ट्रक के भीतर आ चुका था और रमेश के पास बैठ गया। रमेश ने डर के मारे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगीं। कुछ देर बाद वह किसी तरह एक गांव के पास पहुंचा और ट्रक को रोका। उसने सांस में सांस ली और मुड़कर देखा तो वह आदमी गायब हो चुका था। गांव वालों ने जब रमेश की हालत देखी तो वे चिंतित हो गए और उससे पूछताछ की। रमेश ने पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। लोग उसे उसकी शराबी हालत का परिणाम मानने लगे। रमेश के उस भयावह अनुभव के बाद उसने शराब को पूरी तरह से त्याग दिया और हमेशा सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने का संकल्प लिया। लेकिन वह रात उसकी जिंदगी में एक ऐसा साया छोड़ गई थी जो कभी नहीं मिट सका। वह अक्सर बुरे सपने देखता और उस अधजले आदमी की आवाजें सुनता। कुछ महीने बाद एक और सर्द रात थी जब रमेश ने अपने ट्रक में एक आखिरी यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह उस रात को भुला नहीं पाया। यात्रा के दौरान उसे फिर से वही अजीब सी भावनाएं महसूस होने लगीं जो उसने पहले भी महसूस की थीं। लेकिन इस बार उसने खुद को यकीन दिलाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। उस रात रमेश वापस नहीं लौटा। उसकी गाड़ी खाली रास्तों पर चलती रही और अगले दिन सुबह गांव वालों ने उसकी ट्रक को एक सुनसान रास्ते पर खड़ा पाया। ट्रक का दरवाजा खुला था और रमेश कहीं नहीं दिख रहा था। गांव वालों ने पुलिस को सूचित किया और खोज शुरू हुई। कई दिनों की खोजबीन के बाद रमेश की लाश एक पुराने और सूखे कुएं में मिली। उसका चेहरा भयावह रूप से विकृत था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो उसने अपने आखिरी क्षणों में कुछ बेहद डरावना देखा हो। पुलिस ने तुरंत सीबीआई जांच की मांग की, क्योंकि मामला संदिग्ध था।
सीबीआई टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच के दौरान टीम ने पाया कि रमेश की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे जो स्पष्ट रूप से किसी हिंसात्मक गतिविधि की ओर इशारा कर रहे थे। जांच करते समय सीबीआई को रमेश की डायरी मिली जिसमें उसने उस भूतिया अनुभव का जिक्र किया था। रमेश ने लिखा था कि कैसे उसने एक अधजले आदमी को देखा था और उसके बाद से ही वह परेशान रहने लगा था। यह सब पढ़कर जांचकर्ताओं को एहसास हुआ कि रमेश का डर वास्तविक था और उसकी मौत भी उसी घटना से जुड़ी हो सकती है। सीबीआई ने गांव वालों से भी पूछताछ की और पता चला कि उस इलाके में पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी थीं, जिनमें लोगों की मौतें हो गई थीं। यह सब एक ही तरह की घटनाएं थीं, जिनमें ड्राइवरों ने किसी भूतिया व्यक्ति को देखने का दावा किया था। जांचकर्ताओं ने रमेश के दोस्तों और परिवार से भी बात की, जिन्होंने उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रमेश उस रात के बाद से ही बेहद डरा हुआ और परेशान रहने लगा था। अंततः सीबीआई ने यह निष्कर्ष निकाला कि रमेश की मौत एक रहस्यमयी घटना का परिणाम थी, जिसे अब भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा नहीं जा सका। रमेश की मौत ने गांव वालों को भी झकझोर कर रख दिया। वे अब उस सुनसान रास्ते पर जाने से कतराने लगे। रमेश की कहानी अब एक चेतावनी बन गई थी, जो लोगों को बताती थी कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही बड़े भयावह परिणाम ला सकती है। और उस अधजले आदमी की कहानी अब भी उस इलाके में गूंजती रही, एक डरावनी दास्तान के रूप में, जो लोगों को सावधान करती थी कि कभी भी शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। रमेश की मौत के बाद गांव में डर का माहौल फैल गया था। लोग आपस में फुसफुसाते हुए उस घटना का जिक्र करते, लेकिन कोई भी उस सुनसान रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। रमेश की मौत एक रहस्य बन गई थी, जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। रमेश के परिवार ने उसकी आत्मा की शांति के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान करवाए, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चों का दिल अब भी भारी था। वे अक्सर उसकी डायरी पढ़ते और उसके आखिरी शब्दों को याद करते। उसकी पत्नी राधा ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगी। एक रात राधा ने हिम्मत जुटाकर उसी रास्ते पर जाने का फैसला किया जहां रमेश की मौत हुई थी। उसने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन डर के कारण किसी ने भी उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। आखिरकार उसने अकेले ही जाने का निर्णय लिया। राधा ने अपने साथ एक टॉर्च, कुछ धार्मिक प्रतीक और रमेश की डायरी ली और उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ी। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और आगे बढ़ती रही। जब वह उसी जगह पहुंची जहां रमेश का ट्रक मिला था, तो उसने चारों ओर देखा और रमेश की डायरी के पन्ने पलटने लगी। उसने उस पन्ने को पढ़ा जिसमें रमेश ने अधजले आदमी के बारे में लिखा था। अचानक उसे भी वही भारी सांसें सुनाई देने लगीं जो रमेश ने महसूस की थी। राधा ने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा और उसकी नजर एक छाया पर पड़ी। वह छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। राधा ने अपने धार्मिक प्रतीकों को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। जैसे ही वह छाया करीब आई, राधा ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? छाया ने धीरे धीरे अपना रूप प्रकट किया। यह वही अधजला आदमी था जो रमेश ने देखा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं एक ड्राइवर था जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। एक दुर्घटना में मेरी मौत हो गई और मेरी आत्मा इस रास्ते पर भटक रही है। मैं लोगों को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कोई और मेरी गलती न दोहराए। राधा ने साहसपूर्वक कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन तुम्हें लोगों को डराने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करती हूं कि मैं इस बात को सब तक पहुंचाऊंगी। अधजले आदमी की आत्मा ने धीरे धीरे मुस्कान दी और कहा, यदि तुम सचमुच यह कर सको तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राधा ने यह वादा किया और धीरे धीरे वह छाया गायब हो गई। राधा ने गांव लौटकर सबको इस घटना के बारे में बताया। उसने गांव वालों को उस अधजले आदमी की कहानी सुनाई और उन्हें शराब पीकर गाड़ी न चलाने की चेतावनी दी। इस घटना के बाद गांव में एक नया विश्वास और चेतना फैली। लोग अब सावधानी से गाड़ी चलाने लगे
और रमेश की कहानी को याद कर उस अधजले आदमी की आत्मा को शांति देने का प्रयास करने लगे। रमेश की मौत ने एक नई रोशनी फैलाई जो लोगों को सुरक्षित और सतर्क रहने की प्रेरणा देती रही। रमेश की मौत के बाद गांव वालों ने शराब पीकर गाड़ी चलाने से तौबा कर ली थी, लेकिन कुछ महीनों बाद गांव में एक नया ट्रक ड्राइवर आया जिसका नाम मयंक था। मयंक युवा और निडर था। उसने रमेश की कहानी सुनी थी, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी मानकर अनसुना कर दिया। मयंक ने गांव के एक व्यापारी के लिए काम करना शुरू किया और अपनी पहली लंबी यात्रा की तैयारी की। उसने सबको बताया कि वह किसी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता और उसे कोई डर नहीं लगता। एक दिन वह शाम को अपने ट्रक में माल भरकर निकल पड़ा। रास्ता वही सुनसान और अंधेरा था जहां रमेश की मौत हुई थी। मयंक ने अपनी यात्रा की शुरुआत में शराब पी और तेज संगीत सुनते हुए ड्राइव करने लगा। वह खुद को आत्मविश्वासी और निडर महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद जब वह उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां रमेश का ट्रक मिला था, अचानक उसके ट्रक का एक टायर पंक्चर हो गया। मयंक ने गाड़ी रोककर टायर बदलने का फैसला किया। उसने ट्रक के किनारे खड़ा किया और टायर बदलने के लिए औजार निकालने लगा। जैसे ही वह टायर बदलने के लिए झुका, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे और सुनसान रास्ते के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसने इसे अपने मन का वहम मानकर अनदेखा कर दिया और वापस टायर बदलने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की भारी आवाज सुनाई दी। मयंक ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके मन में डर का हल्का सा एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। तभी अचानक उसने देखा कि एक अधजला आदमी उसके सामने खड़ा था। मयंक ने घबराकर अपने औजार फेंक दिए और ट्रक की तरफ भागा। उसने ट्रक में बैठकर दरवाजे बंद किए और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। वह आदमी अब ट्रक के बाहर खड़ा था, उसकी ओर घूरते हुए। मयंक ने फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। जैसे ही मयंक ने ट्रक चलाना शुरू किया, उसने देखा कि वह आदमी अब ट्रक के सामने खड़ा था। उसने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। ट्रक उस आदमी के आर पार हो गया, लेकिन मयंक को उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। वह आदमी अब ट्रक के भीतर आ चुका था और मयंक के पास बैठ गया। मयंक की धड़कनें तेज हो गईं और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगीं। वह आदमी धीरे धीरे बोला, मैं रमेश हूं। मैं भी इस रास्ते पर मारा गया था। मेरी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। मैं तुम्हें वही गलती दोहराने नहीं दूंगा। मयंक ने डर के मारे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से गांव की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने तुरंत ट्रक रोका और बाहर निकला। उसने गांव वालों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। मयंक ने अपने अनुभव से सीखा कि वह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी। उसने शराब को हमेशा के लिए त्याग दिया और सावधानी से गाड़ी चलाने का संकल्प लिया। उसने गांव वालों को भी चेताया कि वह अधजला आदमी सच में है और उनकी सुरक्षा के लिए है। इस घटना के बाद गांव में एक नई चेतना आई और लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने से कतराने लगे। मयंक ने अपने अनुभव को सबके साथ साझा किया और रमेश की कहानी अब भी गांव में एक चेतावनी के रूप में जीवित रही, जो लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की प्रेरणा देती रही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आप कहां से देख रहे हो कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल प्ले ऑन कोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।